इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। कर्मों को नाश करना है तो धूप खेते रहो, रोज धूप खाइए, 100 ग्राम 200 ग्राम 1 किलो। यदि धूप खेने से कर्म नष्ट होते तो हम संत नहीं बनते, हम तो दिन भर धूप ही खेते रहते। धूप खेने से ये है कि जो हमारे कर्म कालिका है, कर्म कालिमा है, थोड़ी थोड़ी सी दूर हो सकती है। तो सबसे पहला कर्म है ज्ञानावर्णी कर्म, और ज्ञानावर्णी कर्म जो है सबसे पहले रखा गया। यदि इंसान का ज्ञान सही हो जाएगा तो उसका दर्शन, उसके वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय आदि आदि जो कर्म है सब नष्ट हो जाए। तो पहला जो ज्ञानावर्ण कर्म है, थोड़ा उसको समझते हैं आज। जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है, मतलब ज्ञान शरीर में है, ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो ज्ञानी ना हो। प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्ञान है, ज्ञान का सद्भाव है, लेकिन किसी का ज्ञान दबा हुआ है और किसी का ज्ञान प्रकट है। प्रत्येक जीवात्मा में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। तो जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है, अर्थात जीव का ज्ञान गुण ढक जाता है, वह ज्ञानावर्णी कर्म है। अब ढकने का तात्पर्य क्या होता है? जैसे श्री जी विराजमान है, किसी ने पर्दा लगा दिया तो क्या होगा? श्री जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। गुरु महाराज जी विराजमान है, कमरे के आगे बड़ा बैनर लगा दिया तो गुरु महाराज के दर्शन उस समय नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं कि दर्शन नहीं हो पाते, योग्यता नहीं है, योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन बीच में आवरण हो गया। पर्दा बीच में आवरण का काम करता है। तो क्या कहा? इससे ज्ञान पर केवल पर्दा पड़ता है, ज्ञान नष्ट नहीं होता। ज्ञान पर पर्दा पड़ जाएगा लेकिन संपूर्ण ज्ञान नष्ट नहीं होगा। इसका स्वभाव मूर्ति के सांगे वस्त्र जैसा है। जैसे मैंने बताया कि जैसे मूर्ति के आगे पर्दा लगा देते हैं तो मूर्ति दिखलाई नहीं देती, उसी प्रकार ज्ञान पर पर्दा पड़ जाने से वह ढक जाता है। और उसका फल क्या होता है? स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, एक सेक्शन में कितने होते हैं? एक समय में एक शिक्षक पढ़ाते हैं, और पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी होते हैं? 50। उसमें से कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कालांतर में उसी स्कूल के प्रिंसिपल बन जाते हैं, और कोई विद्यार्थी कैसे होते हैं जो वहां पर लगातार फेलादी होकर प्यून बन जाते हैं। पढ़ाने वाला व्यक्ति वही है, एक प्रोफेसर बन जाता है, एक प्यून चपरासी बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो क्या होता है? पढ़ाने वाले में कोई दोष नहीं है, पढ़ने वाले में, ग्रहण करने वाले में दोष है। बरसात की जो बूंद निकलती है वह किसके लिए निकलती है? जैसे महाराज जी अभी बोल रहे हैं तो किसके लिए बोल रहे हैं? सबके लिए। पक्का? फिर तो सब महाराज माता जी बन जाएंगे। क्या है? सभी के लिए बोलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मनोयोग से ग्रहण करता है वह पूर्णतः हमारी बात को पालन नहीं कर सकता, ग्रस्त धर्म है, लेकिन जो बातें नहीं करना चाहिए उसको तो पालन करने का प्रयास करता है। जो अनैतिक चीज हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करता है, और कम से कम इतना तो करता है कि वह क्रिया करेगा भी तो भी पश्चाताप होता है कि यह मुझे मना किया गया था।
तो क्या होता है कि याद करता है, खूब याद करता है, लेकिन उसको याद नहीं होता, भूल जाता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको भूलने की बीमारी है यहां पर है? बहुत सारे लोग हैं। सारे हैं? पक्का? पक्का मालूम है? पक्का पता है ना आप लोग को भूलने की बीमारी है? फिर मैं भी कुछ पूछूंगा तो फिर मैं तो नहीं याद है महाराज जी। अभी आपके घर से आपके बेटे बेटी का फोन आ जाए कि मम्मी मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, कहाँ रखे हैं, तो क्या बोलोगे फोन पे? उस अलमारी में रखा हुआ है। तो भूलने की बीमारी तो नहीं है, भूलने की बीमारी तो नहीं है, उपयोग की बीमारी है। आपका उपयोग जहां पर है वह चीज सारी याद होती है, और जहां पे उपयोग नहीं है वो मंदिर की चीज भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्षमता तो सब में है। आ जाओ, जाओ, जगह बहुत है, आ जाओ। क्षमता तो सभी के अंदर है, लेकिन कोई क्षमता का सदुपयोग करता है और कोई क्षमता का दुरुपयोग करता है। आने के लिए बोलिए मत, चुपचाप आइए। तो क्या बताया आपको कि कई विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता। ये क्या होता है? उनके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। अब ये ज्ञानावर्णी कर्म का जो नष्ट कैसे हो, नाश कैसे हो, तो कहते हैं किसी के पढ़ने में विघ्न करना। ये क्यों हुआ हमारे जीवन में? हमें याद क्यों नहीं हो रहा? हमारा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय क्यों आया? क्यों अंतराय बन रहा है ज्ञान में हमारे? तो किसी पढ़ते हुए के उसमें विघ्न डालना, जैसे कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई प्रवचन सुन रहा है, अब वार्तालाप कर रहे हो। अभी पीछे कुछ दिनों पहले एक महाराज जी से प्रश्न हुआ था कि जो मंदिर में अनैतिक बात बोलते हैं, व्यर्थ की चर्चा करते हैं, उनको कौन सा बंद होता है? तो पता है क्या जवाब दिया महाराज ने? क्या दिया था बताओ? अरे ये तो हम ही बता रहे हैं अभी आपको। तो उन्होंने कहा था कि गूंगा नाम कर्म का बंद होता है। वह व्यक्ति भविष्य में गूंगा हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, जो देव शास्त्र गुरु के सामने अनर्गल बात करता है। कैसी अनर्गल बात? की आप सुन रहे हो, पीछे वाला कुछ कर रहा है, डिस्टर्ब तो होता ही ना। और कहावत भी है कि ड्राइवर के पास में बैठकर सोना नहीं चाहिए, बोलते ना। जैसे गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और पड़ोस की सीट में कोई सो जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। तो आपके बोलने से हो सकता है किसी के ज्ञान का विकास रुक जाए। तो क्या करना? किसी के पढ़ने में विघ्न करना, उसकी पुस्तक को फाड़ देना। बचपन में हो सकता है हमारे द्वारा, आपके द्वारा भी क्या किया गया होगा, गुस्से में, क्रोध में किसी की किताब छुपा दी हो, किसी की पुस्तक फाड़ दी हो, आदि आदि तरीके। यही जो है वर्तमान में ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय हो गया, आपका कर्म बंध गया। विद्वान की निंदा करना, अर्थात जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके बारे में बोलना, रहे हो तो ऐसा ही है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक जगह कहीं पर सत्संग होना था, तो उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और दूसरे वाले ने दूसरे पंडित को बुला दिया, और दोनों एक साथ में आ गए। अब जब दोनों एक साथ में आएंगे तो क्या होगा? वो अपनी बात बताएगा, वो अपनी बात बताएगा। एक सेठ के घर में भोजन का निमंत्रण होना था। निमंत्रण समझते हो? कभी किसी को बुलाया निमंत्रण में? आया? बुलाया कभी किसी को घर में निमंत्रण में? निमंत्रण में जो बुलाते हैं उसमें घर में खुद भोजन बनाया जाता है और प्रेम पूर्वक खिलाया जाता है, वो निमंत्रण है। और ये जो आप बुलाते हैं ना, ये तो घर से कोई बटन दबाओ, कौन सी कंपनी से सामान आ जाता है अपने आप। क्या होता है? बटन दबाइए, भोजन घर पे आ गया और पार्टी हो जाएगा। तो बता रहा था मैं आपको, दोनों से पूछा गया। तो शाम को उसी घर में जो भोजन इसके होना था, उसने कहा पंडित जी साहब, ये जो पंडित जी आए हैं ये तो बड़े ज्ञानी लगते हैं। उन्होंने कहा कोई ज्ञानी नहीं है, ये तो पूरा मूर्ख है, बैल है। क्या कहागा? कोई ज्ञानी नहीं है, ये तो मूर्ख है और बैल है। थोड़ी देर बाद दूसरे पंडित मिले, उन्होंने कहा वो पंडित तो बड़े ज्ञानी लगते हैं। अरे कुछ भी नहीं है, ये तो गाय है। क्या कहा? पहले वाले ने कहा वह तो बैल है, और दूसरे वाले ने कहा गाय है। और दोनों का निमंत्रण भोजन का उनके घर पे था। बड़े सुंदर से चांदी के बर्तन, और उन चांदी के बर्तन में तरह तरह की सामग्री होगी, ढके थे बर्तन। तो जैसे ही बर्तन को खोला, एक में चारा था, एक में भूसा था, एक में खली थी, एक में धान था। तो दोनों विद्वान बोले क्या हमको गाय भैंस समझ रखा है? क्या हमको गाय बैल समझ रखा है? तो उस घर वाले ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो आपको इंसान ही समझता था, लेकिन ये पंडित जी कह रहे थे वो बैल है, और ये पंडित जी बोले थे वो गाय है, तो मैंने गाय बैल वाला भोजन आपके सामने रख दिया कि जैसा गाय बैल भोजन करती हैं वह सामने परोस दिया।
इसीलिए किसी भी विद्वान की निंदा मत करिए। वो निंदा आप करोगे तो आप अपनी निंदा कर रहे हो, स्वयं की निंदा कर रहे हो। ज्ञानी से ईर्ष्या करना, किसी के नंबर ज़्यादा हैं उसके बारे में गलत भाव लाना, नहीं, कोई बात नहीं है। आज हमारा कर्म था उस हिसाब से हमें मिल रहा है। आज वर्तमान में विडंबना है, हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़े, कौन से स्कूल में पढ़े, कॉन्वेंट में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में स्कूल पढ़े। लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद उसकी नौकरी लगे तो कौन सी लगे, सरकारी। भारत देश में कानून बन जाए ना कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसकी सरकारी नौकरी लगेगी, तो आप समझना कि जितना पैसा भारत देश का विदेश में जा रहा है ना, वह सब पूरा भारत देश में लग जाएगा और यहाँ के स्कूल भी बहुत सुंदर विदेश जैसे बन जाएंगे, नियम बन जाए मान लो तो क्या है, हर व्यक्ति चाहता है। और जब वहाँ पढ़ने भेजते हैं तो इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ाया जाता है तो ए आता है, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेव फल खाने का, ए फॉर एप्पल। और जब बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ने जाता है तो सबसे पहला होता है आ से, तो दोनों देश की संस्कृति खाने से चल रही है। भारत देश की संस्कृति भी आ से अनार मतलब खाना, और विदेश की संस्कृति भी ए से एप्पल मतलब दोनों खाने की बात करते हैं। लेकिन भारत देश की संस्कृति और विदेश की संस्कृति में इतना अंतर है कि विदेश की संस्कृति खाने से प्रारंभ होती है, और जेट फॉर जेब्रा क्या होता है, जानवर, कि वहां पर खाने से प्रारंभ होती है और जानवर बनाकर छोड़ देती है। और हमारे यहाँ पर आप से अनार से चालू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। तो जो ज्ञानी बनाती है वह भारत देश की संस्कृति है, और जो जानवर बनाती है वह, आपने जानवर देखे कैसे होते हैं, जानवर देखे क्या कैसे होते बताओ। नहीं वो तो छोड़ो, जानवर तो चार पैर की बोल रहे, अब वो दो पैर वाले जानवर भी तो होते हैं ना, कौवे आदि दो पैर पे भी होते हैं सारे, कोई जो दो पैर वाले जानवर हो जाते हैं। जानवर की विशेषता क्या होती बताओ, विशेषता, जानवर की विशेषता ये होती कि उसको जहां खाना मिले वो खाना चालू कर देता है। आपके घर के बाहर भी ले लेगा, उसके घर के भी बाहर ले लेगा। लेकिन आजकल बाहर जानवर कम मिलते हैं दिखने, गाय नहीं मिल रही, भैंस नहीं मिल रही, चिड़िया नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन आजकल वर्तमान में जानवर कम क्यों मिल रहे पता आपको, क्योंकि ये जो लोग बैठे ना इनमें से कई लोगों ने जानवर का रूप धारण कर लिया है। कैसे कर लिया है, जब ये भोजन करने जाते हैं ना कहीं पर, तो प्लेट लेते हैं, एक जगह से रसगुल्ला लेंगे, एक जगह से खीर लेंगे, एक जगह से मलाई लेंगे, और पूरे चलते फिरते खाते हैं। तो बाहर जानवर चलते फिरते खाता है और ये क्या करते हैं, शादी पार्टी में चलते फिरते खाते हैं। तो वो चार पैरों का जानवर है और ये अंदर चलते चलते खा रहा है, ये इसलिए बाहर जानवर समाप्त हो गए। उनको बोले मुझे आवश्यकता नहीं है, ये तो खुद जानवर यहां हो रहे हैं सारे। घूम घूम कर खाने वाला व्यक्ति इंसान की गोटी में नहीं आता, जो घूम घूम कर टहल टहल के खाते हैं ना वो जानवर ही होता है। और हमारे देश की संस्कृति घूम घूम कर खाने की नहीं है, बल्कि बैठकर अच्छी तरह से खाने की है। शास्त्रों में तो कहा गया कि भोजन करने बैठो जब मौन पूर्वक खाना चाहिए। कई लोग, कोई खाता है क्या मौन से, एक तो है, नहीं खाते तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करें कि महीने में एक बार अष्टमी को, चौदस को, छुट्टी वाले दिन मौन पूर्वक खाएं। और यदि मौन पूर्वक भी नहीं खा सकते तो प्रत्येक मानव को ये नियम लेना चाहिए कि खाते समय में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इतना नियम तो सबको लेना चाहिए। आप यदि भोजन तो अच्छे से करो, भोजन तो शांति से करो, फोन में भी व्यापार, व्यापार में भी व्यापार, भोजन में व्यापार, तो जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हो वह भी मोबाइल के विचार आपके अंदर जाते हैं। तो क्या है, ज्ञानावर्णी कर्म की बात चल रही थी। तो ज्ञानावर्णी कर्म कैसे आता है कि पढ़ने में प्रमाद करना। महाराज ने कहा 4 बजे से क्लास लगेगी, बोले 4:45 बजे आऊँगा। बोले क्यों, बोले क्लास तो मेरे पल्ले आने वाली नहीं है, लेकिन जब भजन कीर्तन होगा, प्रश्न मंच होगा तो उस समय जरूर आऊँगा। तो ऐसा प्रमाद है, ये प्रमाद कहलाता है। और ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधा करना। यदि आपको किसी ने किताब दे दी, आपने उसको ले जाके कहीं और रख दी, नहीं पहुँचाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनवाणी का या गुरु का अभिनय करना। जिनवाणी माँ का और गुरु का अभिनय करने से ज्ञानावर्णी कर्म का विशेष बंध होता है। गुरु का अभिनय कैसे, ये नहीं कि उनके बारे में अंदर बोल रहे हो, उनका सम्मान नहीं करना। यदि महाराज जी जा रहे हैं, रास्ते में आप दुकान पर बैठे हो, आपको अपने स्थान से खड़े हो जाना चाहिए।
मंदिर में बैठे हैं, आप चल रहा है, साधु महाराज आ रहे हैं, आपको अपना स्थान छोड़कर उनका नमोस्तु निवेदन करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब राजा अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं और उस समय यदि कोई मुनि महाराज के आगमन का समाचार आता है तो राजा भी अपने सिंहासन से उतरता है। क्या करता है फिर? कितने कदम चलता है? 7 कदम चलकर वहां पर पूरा साष्टांग नमस्कार करता है उस दिशा पर। क्यों? कि उस दिशा से मुनि महाराज जी का आगमन हो रहा है। अब ज्ञानावर्णी कर्म क्यों हो रहा है? हम लोग किताब ले रहे हैं। आजकल शरीर की संरचना या व्यवस्था खराब है, इसलिए इंसान जमीन पर नहीं बैठ पाता अधिकांशतः। तो पूजन में मंदिर में मुट्टे हो गए, कोई बात नहीं, उससे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम आपको यह करना चाहिए कि जो शास्त्र रखने की चौकी है वह आपके नाभि से ऊपर हो। लेकिन आज क्या, मुड्डा भी बराबर और शास्त्र पूजन की प्लेट भी बराबर, इससे दोष लगता है। आपके कितने भी ऊंचे बैठो, लेकिन आपकी जो चौकी है, जिनवाणी है, ये आपकी नाभि के ऊपर होना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है, शास्त्र की विनय है, जिनवाणी की विनय है। और जो व्यक्ति जिनवाणी की विनय करता है उसके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से होता है और उसके यहाँ पर ज्ञानावर्णी कर्म का नष्ट हो जाएगा। और ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परय ज्ञान और केवल ज्ञान। अच्छा, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, इनमें से केवल ज्ञानी कितने हैं? सारे? अच्छा चलो, केवल ज्ञानी नहीं, अवधि ज्ञानी, मने परय ज्ञानी, एक आध ज्ञानी तो होगा कोई? कोई भी नहीं। क्या कहा जा रहा है कि ये संभव नहीं है। तो क्या है? ज्ञान की मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 भेद हुआ करते हैं। तो हमें क्या करना है? ज्ञानावर्णी कर्म के जो हमारे जीवन में आने के द्वार हैं उन द्वारों को बंद करना है। किसी का अभिनय करने से, गुरु का अभिनय करने से, जिनवाणी का अभिनय करने से। जिनवाणी का अभिनय कैसे होता है पता आपको? अभी चौमासा था, माता जी ने प्रतियोगिता कराई थी या कार्यक्रम कराया था, जिनवाणी बन के बच्चे आए थे। वो बता रहे थे कि जब हम किताब लेते हैं, पूजा करते हैं और उनमें चावलों को छोड़ देते हैं, ये भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। कई बार मंदिर की किताब उठाइए, आप देखोगे कि पन्ने फट रहे हैं, किताबों की जिल्द फट रही है। अरे यदि इतने सारे लोग मंदिर में आते हैं और एक एक व्यक्ति यदि एक एक किताब का संरक्षण करे तो पूरे मंदिर की किताबें इतनी बढ़िया हो जाएं। और मैं तो हमेशा आपसे कहता हूं कि आपके मंदिर की वस्तु इतनी अच्छी होना चाहिए कि दूसरे मंदिर वाले आकर कहें कि उस मंदिर जैसी किताब हमारे जिन मंदिर में भी होना चाहिए। ऐसे सभी के भाव होना चाहिए। जो पुरुष वर्ग भगवान का अभिषेक करते हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप ये बताइए कि मंदिर की धोती कितने दिनों बाद बदलते हो आप? इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।